सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश और मैं हूं मुकेश कुमार। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में जो है चैप्टर 2 यानी कि बहुपद का जो उदाहरण था वो हमने कवर करवा दिया था। बच्चों, पिछली वाली वीडियो जो है लंबी हो गई थी, इसलिए वहाँ पर हमने 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया था, तो आप नाराज मत होइएगा। अब हम यहाँ पे जो है 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले वाले वीडियो में बच्चों हमने जो है इसके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल यानी उदाहरण नंबर 4 तक हमने कवर कर लिया था और हमने काफ़ी फार्मूले आपको सिखाया था। अगर वो वीडियो बच्चों आपने नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे को। ठीक, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभ्यास प्रश्नावली है हमारा 2.2, इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है बच्चों। वो ऐसा हमने किया भी है कई सारे सवाल, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर बच्चों पहली बार पढ़ने जा रहे हैं ना, पहली बार अगर पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मिले। ठीक, जो कि आपको ये इसकी ज़रूरत है बच्चों ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आइए बच्चों देखते हैं अभ्यास प्रश्नावली। ये हमारा 2.2 है ना। देखिए ये हमारा 2.2 है। अब यहाँ पर हमने जो है पहला सवाल इसका लिया हुआ है, देख सकते हैं। पहले में बच्चों कई सारे सवाल हैं, मैं एक बार आपको बुक इसका दिखा दे रहा हूँ ना, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि बच्चों मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ तक हो गया था बच्चों, मैंने उदाहरण आपको समझा दिया था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस सेक्शन की, यानी कि देखिए अब आपको दिख रहा है बच्चों, देख सकते हैं इसका जो अभ्यास प्रश्नावली है ना 2.2। अब हम इसके जो पहले वाले सवाल हैं आप देख सकते हैं, पहले सवाल में कई सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्वेश्चन है। फिर ऐसे जो दूसरा प्रश्न तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी टोटल 6 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम इस 2.2 को बच्चों फिनिश करने वाले हैं। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक सवाल आपको सॉल्व करके सिखाते हैं बच्चों कि कैसे आपको एग्जामों में इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को लिखना है, ये जो दिया गया है बहुपद आपको इसको लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60। सवालों को लगाने का एक तरीका होता है बच्चों, जो भी दिया जाए पहले आप उसको लिख लीजिए। ठीक, देखिए और आपको एक चीज दिया गया है, आपसे ये पूछना चाहता है ना कि शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब क्या होता है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि शून्यक का मतलब ये होता है कि आपको यक्स का मान यहाँ पर निकालना है। ठीक, यक्स का मान इस शून्यक बोलते हैं। फिर बच्चों ये कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की आपको जांच करनी है, यानी कि ये भी काम आपको करना है। तो बच्चों इसको है ना, इसकी सत्यता की जो है जांच करनी थी, जैसा कि हमने उदाहरण में किया भी था। यहाँ पर दो काम करना है, पिछले भी उदाहरणों में हमने यही सारा काम किया था। ठीक, अब बच्चों देखिए सबसे पहले इसका हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते थे, ये जो बहुपद हमको दिया जाता था एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8, है ना, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं एक बार। देखिए जब हम शून्यक निकाला करते थे बच्चों तो क्या करते थे, इसके शून्य को जैसे निकालते थे तो इसको शून्य के बराबर कर दिया करते थे। वही काम यहाँ पर भी करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के, है ना, शून्यक। एग्जाम में बच्चों आपको ऐसे लिख के आना है, शून्यक ज्ञात करने के लिए इसके जो शून्यक हैं इसको आप मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी को बच्चों आपको जीरो के बराबर रख देना होगा। ठीक, माइनस 60 बराबर जीरो, यहाँ पर जीरो के हम बराबर रखते हैं। अब बच्चों आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते थे, देखिए हम क्या करते थे बच्चों ना, इस 8 का और इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक हम इसका और इसका हम लोग गुणा करते हैं। तो देखिए जब हम बच्चों 8 का ना, देखिए 8 का जब हम एक में गुणा करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। और देखिए इस बीच में इसकी कौन सी संख्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2। बच्चों आपको कोई एक ऐसी संख्या अपने मन में खोजनी है ना, कुछ ऐसी संख्या आप अपने मन में खोजिए कि जिसका गुणा कर देने पर 8 आ जाए और उसी को बच्चों जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो 2 आ जाए। तो जैसे अगर हम ले लेते हैं 4 और 2, क्योंकि 4 का जब हम 2 गुणा करेंगे
देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और 4 में से जब हम 2 को घटा देंगे, है ना, 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, जो कि हमको लाना था। तो ऐसी संख्या आपको अपने मन में खोजनी है कि जिसका गुणा करने पर आपको 8 मिल जाए और बच्चों घटाने पर आपको 2 मिल जाए, यानी कि बीच वाली संख्या, यानी कि 2। ठीक, तो यहाँ पर हमने सोच लिया है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे यक्स स्क्वायर। इस एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये जो यक्स है बच्चों, इसको आप लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 4 माइनस 2, बाकी सब ऐसे उतार दीजिए, -8 बराबर 0। अब काम क्या करना है बच्चों, इसका इसमें आपको गुणा कर देना है। तो देखिए 4 का जब यक्स में गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 यक्स, और इस यक्स का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस टकरा कर क्या बन जाएगा, प्लस। यक्स का 2 में गुणा करेंगे 2 यक्स, और ये हो जाएगा -8 बराबर में 0। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर आपको दो दो का जोड़ा बना लेना है। देखिए इसका जोड़ा आप बना लीजिए और आप इसका जोड़ा बना लीजिए। ऐसे हम क्या करते थे, देखिए यहाँ पर बच्चों यक्स है और यहाँ पर यक्स है, तो यक्स को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर यक्स 2 बार है तो 1 बार बच जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा तो बच जाएगा 4। क्योंकि यहाँ पर एक्स एक ही बार है तो इसको हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 4। बच्चों यहाँ पर देखिए यक्स यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यक्स हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स। और जब बच्चों हम 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए जब हम 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 चौक 8, तो यानी यहाँ बच जाएगा 4 बराबर 0। ये कैसे हो गया बच्चों, देखिए 8 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 4, तो वही हम लिखते हैं। और देखिए ये वाला ब्रैकेट बच्चों और ये वाला ब्रैकेट मिल रहा है, तो इसका मतलब हमने सवालों को सही लगाया है, इसका ये मतलब है। ठीक, अब देखिए ये 2 बार है तो 1 बार आप उतार दीजिए, x-4, और ये जो बच जा रहा है ना, ये बच जा रहा है x+2 बराबर 0। ये वाला यक्स और ये +2 अगले क्वेश्चन में उतार देना है। बच्चों आप जानते हैं कि आप क्या करते थे ना, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर, यानी x-4 बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसको रखेंगे x+2 बराबर 0। ये माइनस का 4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और ये प्लस का 2 है, जब हम इधर लेकर आएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -का 2। देखिए इसको बच्चों हम लोग बोल देते हैं अल्फा बोल देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं कि ये बीटा है। आपको पता है कि इसके 2 मूल होते हैं या 2 शून्यक होते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ से जो है शून्यक हमारा निकल गया है, एक शून्यक आया है यक्स बराबर 4 और एक शून्यक आया है यक्स बराबर -का 2। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, अब हम लोग करवाते हैं, है ना, तुलना, तब सत्यता की जांच हम करेंगे। देखिए अब बच्चों यहाँ पर हमको करना है ना, तुलना करना है सबसे पहले। अब चलिए बच्चों, भी जो बहुपद आपको दिख रहा है ना, x² -2x -8, इसका बच्चों हम लोग करेंगे अब तुलना। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, x² -2x को इससे तुलना करेंगे, ये बात आपको पता है बच्चों। ये x² प्लस bx है ना, ये x² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर इसका हम लोग तुलना कर देते हैं। ठीक, तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये है x² के बगल वाला क्या है, ये यहाँ पर x² का बगल वाला क्या है बच्चों, कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, यानी ये का मान हो जाएगा 1। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर x के बगल वाला क्या है, b है, तो यहाँ पर x का बगल वाला क्या है, -का 2, इसका मतलब b का मान हो जाएगा -2। और जो बचता है बच्चों वो c होता है, यानी कि c बराबर हो जाएगा -8। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा c बराबर -8, इस तरीके से। अब बच्चों आपको क्या करना है, वही आपको फार्मूला लगा देना है। देखिए सत्यता की जांच, यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देनी है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में किया भी था। सत्यता की हम करेंगे बच्चों जांच। तो देखिए फार्मूला एक होता है, क्या होता है बच्चों, शून्यकों का योगफल। ये होता है हमारा शून्यों का योगफल। अगर इसी बात को हम अंग्रेजी में बोले तो इसको बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये बच्चों फार्मूला होता था, है ना, याद हो तो। अब आपको पहले अल्फा का मान रख देना है। देखिए अल्फा का मान क्या है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं -का 4, तो माइनस का यहाँ पर हम रख देंगे 4। ठीक, प्लस देखिए बीटा, बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान है बच्चों -का 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे -का 2। अब फार्मूले में आ जाइए बच्चों, देखिए फार्मूले में माइनस लगा हुआ है तो पहले लगा देंगे। बी का मान रखना है,
देखिए बी का मान क्या है, माइनस का 2 है, तो यहाँ से हम बच्चों रख देंगे माइनस का 2, ठीक। और ये का मान 1 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1, ठीक। और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये हो जाएगा 1। और आपको पता है कि बच्चों हम नीचे से 1 को हटा सकते हैं, तो यहाँ पर फाइनल में क्या बच जाएगा, 2। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं, हो जाता है माइनस का 4, और प्लस माइनस जब टकराएगा बच्चों तो हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 2, ठीक। अब काम क्या करना है बच्चों यहाँ पर, है ना, देखिए काम आपको ये करना है, देखिए देखिए बच्चों यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, देखिए क्या मिस्टेक हो गया, कि देखिए अल्फा का मान 4 है ना, अल्फा का मान कितना है, 4 है, हमने यहाँ पर -4 लिख दिया है, इसको +4 कर देते हैं बस। ये तो हम कह रहे थे क्यों नहीं आ रहा था, देखिए 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2, और 2 इधर है बच्चों और 2 उधर है, फार्मूले से आया है जो। अब देख सकते हैं इसका दोनों साइड क्या है बच्चों, सेम है, यानी कि पहला जो संबंध है वो सही है, ये बात तो पक्का हो गया। अब देखिए बच्चों हम दूसरा संबंध निकालते हैं, दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल, इसी बात को अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो हम बोल सकते हैं अल्फा गुणे बीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है बच्चों, सी बटे ई, है ना। देखिए अल्फा का मान कितना है, 4 है, ठीक, यहाँ रख देंगे 4, और देखिए बीटा का मान कितना है बच्चों, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर सी। सी का मान यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों कितना था, -8 ना, तो यहाँ पर हम रख देंगे -8 बटे में ये का मान तो 1 है, तो यहाँ से हम 1 रख देंगे। आप जानते हैं कि 1 नीचे से हम हटा सकते हैं, तो हम हटा देते हैं बच्चों। 4 का जब हम 2 में गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा -8, और ये क्या बच गया, -4। बच्चों आप चाहें तो यहाँ से माइनस और माइनस काट भी सकते हैं, तो देख सकते हैं कितना हो गया, 8 बराबर 8, यानी इसका दोनों पक्ष बच्चों क्या हो रहा है, सही आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सत्यता की जांच पूरी हुई, अतः सत्यता की जांच पूरी हुई। बच्चों एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक, सत्यता की जांच पूरी हुई, इस तरीके से, ठीक। चलिए बच्चों अगर कोई डाउट होता है ना तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हम बताने के लिए आपको तैयार हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना, दिख रहा होगा आपको, 4x है ना, 4s स्क्वायर, यहाँ पर हम बच्चों लाइन लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर ये लिखा हुआ 4s स्क्वायर -4s + 1। बच्चों यहाँ पर भी वही काम करना है, देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल, ठीक, उसके बाद लिखते क्या है, दिया है। देखिए दिया है क्या, तो आपको दिया गया है 4s स्क्वायर -4s + 1। सबसे पहले आपको शून्य किसका निकालना है बच्चों, शून्य का मतलब यक्स का मान। और देखिए इसका जो दूसरा काम आपको करना है ना, दूसरा काम आपको क्या करना है बच्चों, इसके सत्यता की आपको करनी है जांच, ठीक, क्या करनी है, सत्यता की जांच, ये चीज हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमको क्या क्या काम करना है, ठीक। सबसे पहले बच्चों इसका हम शून्य निकालेंगे, देखिए 4s स्क्वायर -4s + 1, है ना, 4s स्क्वायर -4x + 1 के शून्य 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 ज्ञात करने के लिए, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग शून्य के जो है ना बराबर रखेंगे, है ना, पता है, तो हमने रख दिया इसको शून्य के बराबर। अब इसका और इसका गुणा करेंगे, तो देखिए बच्चों 4 का जब हम 1 में गुणा करेंगे ना तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोई ऐसी संख्या आपको मन में ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर 2 में अगर 2 को जोड़ देते हैं ना तो 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, गुणा करने पे भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा काम बन रहा है, ठीक। ये हो जाएगा 4s स्क्वायर -s। देखिए बच्चों इसको 5 मत समझ लीजिएगा, ये यस लिखा हुआ है अंग्रेजी का, ठीक। अब देखिए इसका इसमें आपको गुणा कर देना है, यस का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2s, और यस का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस
माइनस, और ये बन जाएगा 2s प्लस 1 बराबर 0। बच्चों आपको दो दो का जोड़ा बना लेना है, तो जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा यहाँ से ये बना है। तो देखिए यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस है, तो यस को तो हम कॉमन ले लेते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो 4 में जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, है ना। और देखिए यहाँ पर यस जो है 2 बार है, तो एक बार तो बच जाएगा। फिर यहाँ से जब हमने 2 यस को ले लिया बाहर, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से केवल 1 बच जाएगा। अब ऐसा नहीं करना है बच्चों कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 2 यस हमने कॉमन लिया है। देखिए कॉमन का मतलब ये होता है बच्चों, कॉमन का मतलब भाग होता है। जैसे हमने 2 यस कॉमन लिया हुआ है किसमें, है ना, 4 यस स्क्वायर माइनस 2 यस में, तो इसका मतलब ये है कि 2 यस से हम 2 यस को भाग देते हैं तो क्या बच जा रहा है, 1। तो वही हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। ऐसे हमने जब 4s स्क्वायर में से जब हमने 2s लिया, तो इसका मतलब 2s से हमने भाग दिया है, इसका मतलब ये होता है। देखिए 2 दूनी 4 ये हो जाता है, और यस 2 बार है तो एक बार कटकर वही जो है 2s हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉमन का मतलब होता है भाग होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा समझा देते हैं। देखिए कॉमन का मतलब ये भाग होता है, जैसे 4s स्क्वायर में कहा कि 2s हमने कॉमन लिया है, मतलब 2s से बच्चों हमने भाग दिया है। देखिए यस से यस कट गया, देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बच गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर यस 2 बार था, तो जब हमने एक बार काट दिया तो एक बार तो बचेगा ही, तो वही हमने 2s लिखा है। अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, और जब हम 2s से 2s में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि ना तो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, ना तो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ऐसा ना दिखे तो आप एक कॉमन लीजिए, तो देखिए हो जाएगा 2s, 2s से कम 2s, और माइनस प्लस का माइनस, और बच्चों एक एक कम एक बराबर किसके, 0 के। ठीक, ऐसा, ऐसा क्या, ऐसा है। ठीक, देखिए अब बच्चों ये वाला ब्रैकेट आप देख लीजिए, ये वाला ब्रैकेट देख लीजिए, दोनों सेम है, तो सेम है तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। और जो ये बच रहा है 2s, इसको अगले कोष्टक में उतारेंगे, और माइनस का 1 बराबर 0। फिर वही हरकत करना है बच्चों, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो यहीं पर हम ऐसे लगा लेते हैं एक लाइन, 2s माइनस 1 बराबर 0। एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ से ये माइनस का 1 है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक, यहाँ से अगर हम यस मान को निकालना चाहें, तो देखिए 2 इधर गुणा में है, तो जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और इसको बच्चों हम बोल देते हैं ना अल्फा। ठीक, अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे सेम तरीके से, चूंकि यहाँ पर दोनों अब इस बार सेम आ गया है, तो उत्तर भी इसका सेम ही आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2s माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का 1, 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब देखिए बच्चों ये अल्फा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, अब बच्चों आपको करना क्या है, सत्यता की जांच करनी है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तुलना। देखिए इसकी तुलना हम करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अच्छा बच्चों एक बात आपने नोटिस किया होगा ना, देखिए जब ये बहुपद जो है यक्स में होता था ना, जब बहुपद में होता था, देखिए ये बहुपद यक्स में है, तो यहाँ पर हमने यक्स लेकर तुलना करवाया है। अब यहाँ पर देखिए जो बहुपद है ना बच्चों, ये यस में है, तो यहाँ पर हम इसकी तुलना इससे करेंगे, तो देखिए ये यस स्क्वायर, ठीक, इससे आप तुलना कीजिए, ये यस स्क्वायर माइनस बी यस प्लस सी से तुलना करने पर, क्योंकि यक्स है तो यक्स वाले से तुलना करवाएंगे, यस है तो यस लेके करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पर तुलना करने पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर ना, यहाँ पर यक्स में बहुपद था, तो इसीलिए हमने यक्स वाला बहुपद लेकर तुलना करवाया है, ये यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब ये चूंकि बहुपद यस में है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर यस लेकर तुलना करवाएंगे वही। अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये के स्थान पर आपको दिख रहा होगा बच्चों 4 है, क्लियर इस बार, है ना। देखिए बी का मान कितना दिख रहा है, माइनस का 4, लिख देंगे इसे। सी का मान कितना दिख रहा है, 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक, यहाँ तक बच्चों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपको लिखना है, हेडिंग डालना है, सत्यता की जांच। देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, सत्यता की करेंगे जांच। कैसे करेंगे, फार्मूले लगाकर। कौन सा फार्मूला, तो देखिए पहला फार्मूला है, ठीक,
बच्चों देखिए, बार बार आपको ये हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। शून्यकों का योगफल है ना, आप इसको हिंदी में लिखा या केवल आप यही लिख दीजिए अंग्रेजी में, दोनों सही है। तो हम अब जो है यही को उतारेंगे, इसी को, केवल अल्फा प्लस बीटा को। आप भी यही चाहते होंगे। देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ये। अल्फा का मान रख दीजिए बच्चों, तो देख सकते हैं ना यहाँ से, अल्फा का मान कितना है, 1/2 है ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे बच्चों 1/2। और देखिए बीटा का भी मान वही है, 1/2। अब यहाँ जाइए बच्चों बी बटे ये में, तो देखिए बी माइनस लगा हुआ, पहले माइनस फार्मूले वाला लगा देंगे। देखिए बी का मान कितना है, तो आप देख पा रहे होंगे -4 है, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों -4। तो देखिए ये का मान कितना है, 4, तो यहाँ से भी हम 4 कर देंगे। अब देखिए बच्चों, ये भिन्न का जोड़ है, तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं। इसका हर बराबर है तो एक ही बार में हम उतार लेते हैं, और ऊपर वाला भी इसे बच्चों हम लोग उतार देते हैं। ठीक, ये बात आपको पता होगा। माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस ना। 4 को 4 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक, ऐसे बच्चों एक में जब हम 1 जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 ना, और 2 को 2 से भाग देंगे, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 बराबर क्या हो गया, 1, यानी इसका दोनों पक्ष बच्चों क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ से इसका जो दूसरा वाला है ना बच्चों, दूसरा वाला क्या था हमारा, आपको पता होगा। दूसरा वाला है हमारा शून्यकों का गुणनफल, तो आप इसको अंग्रेजी में लिख दीजिए, है ना, छोटा सा रहेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ये। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ये। अल्फा का मान कितना है बच्चों, दोनों का मान सेम है इस बार, तो हम उतार देते हैं 1/2 गुणे 1/2। ठीक, देखिए सी का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 रख देंगे। ये का मान कितना, 4। बच्चों ये भिन्न का गुणा है, आप जानते हैं, इसको गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, और उधर जो लिखा है उसको उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड क्या हो रहा है बच्चों, सेम हो रहा है। ठीक, अब लास्ट में आपको लिख देना है बच्चों कि अतः सत्यता की जांच पूरी हुई। देखिए यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए अतः सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या होती है बच्चों, पूरी होती है। अगर बराबर नहीं आया बच्चों तो समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है आपके साथ। ठीक, इस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करना होता है। आइए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा होगा, इसका भी वही काम करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले लिखते हैं हल, हल, उसके बाद बच्चों लिखते हैं ना दिया है, क्या दिया गया है, तो देखिए 6x² -3 -7x। सबसे पहले बच्चों हम इसको अच्छे से लिख देंगे। अच्छे से कैसे, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं 6x² -7x-3। इस 3 को यहाँ ले आते हैं और इस 7x को यहाँ लाते हैं। ठीक, क्योंकि घातों को बढ़ते हुए है ना बच्चों, ऐसे लिखा जाता है, घात 2 उसके बाद घात 1, है ना। इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं, जैसा कि अभी सवालों में देखिए घात 2 घात 1, तो यहाँ पर घात 2 और घात 1 चाहिए, क्योंकि इसका घात 1 है, तो 2 के बाद में 1 चाहिए, तो यहाँ पर इसे हमने इसे इधर उधर कर दिया। ऐसा हो सकता है बच्चों एग्जाम में आपको ऐसा घुमा के दे दी, तो आपको ध्यान न होगा, है ना, ध्यान रख के चलना होगा इसको ना, कि इसको इधर उधर कर देना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक, चलिए बच्चों यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि पीछे भी इसके क्वेश्चन हमने लिख दिया है, इसीलिए। अब चलिए देखिए, अब बच्चों क्या करना है, देखिए इसका शून्य ज्ञात करना है, तो यानी कि यक्स का आपको मान बताना है, और दूसरा काम करना है कि आपको जो है सत्यता की करनी है जांच। देखिए क्या करेंगे बच्चों, सत्यता की जांच, दो काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं ना बच्चों, कि इसमें जो है मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, इसको चेंज करके ये वाला मार्कर यूज करते हैं। देखिए, अब देखिए बच्चों, सत्यता की जांच हमने मार्कर कर दिया है ना बच्चों, ये स्केज है। देखिए सत्यता की हम क्या करेंगे बच्चों, जांच करेंगे, है ना। उससे पहले इसका शून्य निकालेंगे, तो देखिए आप जानते हैं कि 6x² -7x-3 के शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए इसको बच्चों क्या करेंगे हम लोग, शून्य के जो है बराबर रखेंगे, ये बात पता है। बस ये हो गया। अब बच्चों आपको करना क्या है ना, सबसे पहली संख्या का और लास्ट वाली संख्या का आपको करना होता है गुणा। तो अगर हम गुणा कर देना, तो यहाँ पर आप
देख पा रहे होंगे कि गुणा करने पर क्या मिल रहा है बच्चों। देखिए सबसे इसकी पहली संख्या है 6 और लास्ट वाली संख्या है 3। 6 तियां 18 है ना। आपको मन में बच्चों ऐसी संख्या खोजनी है ना जिसका गुणा करने पर 18 आ जाए और उसी संख्या को आप जोड़ दे या घटा दे तो 7 आ जाए। तो मुझसे पहले आपने सोच के रखा होगा है ना, क्योंकि 9 में से 2 हम घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और इसी और 9 और 2 का जब गुणा करेंगे 9 और 2 तो ये बन जाएगा 18, यानी 9 माइनस 2 हम बच्चों यहाँ पर लेंगे। ठीक, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए काम बनाते हैं यहाँ पर। 6x² माइनस एक्स, ऐसे लिख देंगे इस x को। 9 माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0। बच्चों इसका आपको गुणा कर देना है। देखिए देखिए इस x का जब हम 9 में गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 9x, और इसी x का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो 2x। माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर आपको दो दो का ना जोड़ा बना लेना है। जोड़ा कैसे बना लेना है, तो बन गया जोड़ा। देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x को ले सकते हैं कॉमन। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों। आप देखिए 6 और 9 में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब हम जो है 6 और 9 में इसका जो है हम भाग दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे कर सकते हैं बच्चों। देखिए 2 तियां 6, 3 त्रिक्का 9। देखिए दोनों में 3 है, यानी कि हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम बच्चों ले लेते हैं 3 को कॉमन। देखिए जब हम 6 में बच्चों 3 का जब भाग देंगे, जब 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये बच जाएगा हमारा 2। तो देखिए यहाँ पर x जो है 2 बार है और एक बार हमने कॉमन ले लिया है तो एक बार तो बच ही जाएगा। अब बच्चों 9 में हम 3 का भाग देंगे है ना। देखिए मतलब 9x में हम 3x का देंगे भाग, तो x से x तो कट जाएगा, लेकिन 3 त्रिक्का 9, तो यानी यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों 3 बच जाएगा। ठीक, ये बात आपको पता चल गया होगा। अब देखिए बच्चों इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी ना कॉमन दिखे तो आप समझ जाइए कि एक कॉमन लेना है आपको, बस उसको ऐसे ही उतार देना है। ठीक, जैसे बच्चों यहाँ पर 2 है और 3 है, तो आपको पता लगाना है कि 2 और 3 में कॉमन क्या है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 एकम 2 3 एकम 3। यहाँ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1, तो इसीलिए हमने एक कॉमन ले लिया है, बस साफ बात है भाई। देखिए ये जो है बच्चों 2 बार है ना, दोनों में से एक बार निकाल देंगे यानी कि दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर बच जाएगा क्या 3x, हो जाएगा 3x और ये बच जाएगा हमारा प्लस का 1 बराबर में 0। इसको ऐसे उतार देना है। फिर वही हरकत करना है बच्चों, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0 एक बार इसको रखते हैं, फिर 3x प्लस 1 बराबर 0 एक बार इसको रखते हैं। ठीक, ये माइनस का 3 है बच्चों, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। देखिए इधर मत देखिए बच्चों, ये वाला हो गया है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको देखिएगा। ये माइनस का 3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 3। तो देखिए दो इधर गुणा में है, तो जब हम इसको उधर लेकर जाएंगे ना तो ये हो जाएगा भाग में। और देखिए ये प्लस का 1 है तो उधर जब हम लेके जाएंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। और देखिए ये 3 इधर गुणा में है तो जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाग में। इसको बच्चे बोल देंगे बीटा। ठीक, यहाँ तक बात अब आपको बच्चों क्लियर है। अब बच्चों इसका हमको तुलना करवाना है। अब देखिए ये बहुपद जो है ना बच्चों यक्स में है, तो उसी से हम तुलना करवाएंगे यक्स वाले से, यानी कि इसी से, ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि बहुपद में यक्स मौजूद है तो यक्स वाले से तुलना करवाएंगे। ठीक, देखिए आपको करना क्या है बच्चों, 6x² माइनस 7x माइनस 3 को ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करते हैं तो देखते हैं बच्चों ये की जगह पर क्या दिख रहा है आपको 6, तो ये बराबर 6। बी की जगह पर आपको क्या दिख रहा है माइनस का 7। ठीक, और देखिए ये सी है तो सी की जगह पर आपको दिख रहा होगा बच्चों माइनस का 3 यहाँ से। ठीक, अब बच्चों आपको सत्यता की जो है ना जांच करनी है। देखिए सत्यता की हम लोग करते हैं जांच, सत्यता की जांच। तो देखिए सबसे पहला है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे यू, है ना, यही फार्मूला है। मान रख देना अल्फा का, अल्फा का मान कितना है 3/2। ठीक, और देखिए बीटा का मान बच्चों कितना है माइनस का 1/3 बराबर माइनस बी। अब देखिए ये पहले फार्मूले का माइनस लगा देते हैं और देखिए बी का मान बच्चों
कितना है, -7 है। और देखिए ये का मान 6 है, तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे। बच्चों आप ध्यान से देखें ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस और प्लस टकरा कर क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक। और देखिए माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, 7/6। बच्चों ये भिन्न का घटाना है, तो आप कैसे घटाते थे, है ना बच्चों, आप ऐसा कीजिए, शॉर्टकट बनाइए। ऐसा बच्चों ऐसे आप गुणा कर दीजिए इससे, है ना, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9। जैसे कि मैंने बच्चों यहाँ पर हम समझाते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये है, ये लिखा हुआ है 3/2 -1/3। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9। और फिर इसको ऐसे गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2। और फिर ये नीचे वाले का नीचे में गुणा कर दीजिए, 2 3 6। ऐसे निपटा सकते हैं बच्चों इसको आसानी से, ठीक। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, देखिए दोबारा समझाते हैं। देखिए 3/2 -1/3। अगर बच्चों इसको जल्दी आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो इसको ऐसे गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका ये हो जाएगा 9। और इस 2 का हम 1 में गुणा कर देंगे, 2 एकम 2। और इस नीचे वाले का गुणा कर देते हैं, 2 3 6। बस इसको घटा देंगे, 9 में से 2 गया, 7/6 आ जाएगा कट से, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा ना भाई, देखिए ऐसे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। और 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 का 1 में, 2 एकम 2। अब ऐसे बच्चों नीचे वाले का नीचे से गुणा कर देंगे, यानी 2 3 6, यानी हर का हर से गुणा, 2 3 6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6। और बराबर में जो चलता है उसको चलने दीजिए, 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 7। तो हो जाएगा 7/6। बच्चों आप देखें ना कि इसका दोनों साइड जो है सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो इसका मतलब एक बात तो सत्य हो गया। अब हम दूसरा तो सत्य दिखाते हैं, क्या, अल्फा गुणे बीटा बराबर C/ये। अल्फा का आप मान रख दीजिए, अल्फा का मान ये रखना है 3/2, गुणे बीटा का मान क्या रखना है, -1/3 बराबर C। बच्चों C का मान यहाँ से आपको दिख रहा होगा कोने में, कितना है, -3। तो हो जाएगा -3। और ये का मान दिख रहा है कितना, 6। तो ये हो जाएगा 6, ठीक। बच्चों देखिए इसको ऐसे काट सकते हैं, 3 से 3 कट गया, ठीक। और इसको भी ऐसे काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो देखिए बच्चों ऊपर बच जाएगा -1/2 और इधर भी बच जाएगा -1/2, यानी इसका दोनों साइड क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः सत्यता की जांच पूरी हुई। अतः सत्यता की जांच पूरी हुई। इस तरीके से सत्यता की जांच पूरी हुई, इस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करना है आपको। चलिए बच्चों इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पर भी अब आपको निकालना है, वही काम करना है। लिखते हैं हल, हल उसके बाद में लिखते हैं दिया है। देखिए दिया है आपको जो बहुपद, उसको लिख दीजिए 4u² प्लस 8u। देखिए बच्चों ये बहुपद u में है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको u का मान मिलेगा, ठीक। अब जैसे ये बहुपद t में है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो t में आएगा आंसर। देखिए आपको क्या बताना है, इसका शून्यक। अब बच्चों देखिए जब हम शून्य की बात करेंगे ना, देखिए यहाँ पर बच्चों हमने थोड़ा मिस्टेक करके लिख दिया था, यहाँ पर यस नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बहुपद यस में है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यस में होकर आएगा, ठीक। इसका शून्य यस में आएगा, बाकी यहाँ तो सही है। देखिए इस बात को ध्यान रखना है, हमको भी नहीं ध्यान था। देखिए अभी ध्यान आया तो बता दे रहा हूँ बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो शून्य निकालना है, तो इसका मतलब यू का मान निकालना है आपको, ठीक। देखिए बच्चों इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच, देखिए सत्यता की जांच करते हैं बच्चों, है ना। सबसे पहला काम आपको शून्य निकालना है, उसके बाद में सत्यता की आपको जांच करनी है, जैसा अभी करते आ रहे हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं। देखिए 4u² प्लस 8u,
का शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे बच्चों। जैसे शून्य के बराबर रखेंगे ना तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर u है ना और यहाँ पर u, तो u को हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक। और देखिए 4 और 8 में क्या कॉमन होगा, अगर ये बात आपको नहीं पता हो तो देखिए 4 और 8 को ऐसे तोड़ दीजिए, देखिए 4 और 8 को, ठीक। ऐसे करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और इसको लिख देंगे बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। यहाँ से एक 2 कॉमन हो जाएगा और फिर यहाँ से एक 2, यानी 2 दूनी 4, यानी 4 और 8 में बच्चों हम सीधे 4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं कॉमन, ठीक। देखिए यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन का मतलब आपको पता है ना, कॉमन का मतलब सीधा सा होता है भाग, है ना। यही आपने सीखा है, मैंने आपको सिखाया। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। जैसे हमने 4u² में 4u कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि इस 4u² को बच्चों 4u से भाग देना है, कॉमन का मतलब ये होता है। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, देखिए यहाँ पर u 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो एक बार तो यहाँ पर u बच जाएगा, ठीक। ऐसे बच्चों इसमें जब हम 8u में जो है 4u कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब भाग देना, यानी 8u में 4u का भाग देंगे तो u से u कट जाएगा और 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस का 2 बराबर में 0। बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, ठीक। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, देखिए तो एक बार बच्चों हम इसको 0 के बराबर रखेंगे यानी 4u को, और एक बार इसको रखेंगे यानी u प्लस 2 को। देखिए u को जब हम रोकेंगे ना बच्चों तो 4 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। और आपको पता है 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उत्तर आएगा, मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसको बच्चों यहाँ से हो जाएगा ये प्लस का 2, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो बच्चों यहाँ से 2 मान मिला है, एक मान 0 मिला है, तो हम देखिए एक बार यहाँ लिख देते हैं u बराबर 0, इसको बच्चों अल्फा बोल देते हैं। और ये जो u बराबर माइनस का 2 आया है ना, इसको क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे, ठीक। अब बच्चों करेंगे तुलना, देखिए किससे तुलना करेंगे, अब देखिए बहुपद हमारा तुरंत बदल जाएगा, को किससे तुलना करेंगे। जैसे हम पहले तुलना किससे करते थे बच्चों, तुलना किया करते थे ना, है ना। देखिए ये x² प्लस bx प्लस c, इसका तुलना कब करते थे, जब बहुपद में x होता था तब तुलना करते थे। यहाँ पर बच्चों बहुपद में u है तो यहाँ पर हम x के स्थान पर क्या ले लेंगे, u ले लेंगे, है ना। इस तरीके से तुलना करेंगे, ये u² प्लस bu प्लस c, है ना, समझ रहे होंगे बच्चों आप, है ना। देखिए को ये u² प्लस bu प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए जब तुलना करेंगे ना बच्चों तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि ये का मान 4 है, ठीक। यहाँ से b का मान पता चल रहा है 8 है, तो देखिए b बराबर 8। लेकिन बच्चों यहाँ पर c आपको नहीं दिख रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है जब ना दिखे तो आप उसको 0 ले लेना, यानी c का मान क्या हो जाएगा, 0। अब बच्चों यहाँ से हम करेंगे ना सत्यता की जांच, हेडिंग डाल देंगे सुंदर सा, सत्यता की जांच, ये है हेडिंग। यहाँ पर ऐसे सुंदर से आप लगा दीजिए एक अच्छा सा हेडिंग, सत्यता की हम करेंगे बच्चों जांच, ठीक। देखिए पहला सूत्र क्या है हमारा, पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये। अल्फा का मान रखेंगे बच्चों, अल्फा का मान क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस बीटा, बीटा का मान क्या है माइनस का 2, ठीक। देखिए लिखा हुआ है माइनस बी बटे ये, तो देखिए माइनस लगा देंगे, बी का मान कितना है बच्चों यहाँ से 8 है, 8 हो जाएगा। और देखिए ये का मान कितना है 4, यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 0 में चाहे जो जोड़ेंगे बच्चों, जो जोड़ेंगे वही आ जाएगा, या आप ऐसा समझ सकते हैं ना, प्लस माइनस को टकरा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस। और देखिए जब हम 8 को बच्चों 4 से जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप जानते हैं ना बच्चों, जब हम 8 को 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस का 2 ऐसे लिख देंगे माइनस से ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 8 को जब हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक। बच्चों 0 में से जब हम -2 घटाएंगे ना तो ये माइनस का 2 ही बच जाएगा, और इधर -2 है
ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस काट सकते हैं, तो काट देते हैं। तो ये बच्चों हो जाता है हमारा 2 = 2। देखिए पहला जो है सत्यता का जांच पूरा होता है। दूसरा करते हैं बच्चों। देखिए दूसरा क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ये, ठीक। अल्फा का मान क्या है, 0 है। बीटा का मान क्या है बच्चों, -2 है, बराबर सी। देखिए सी का मान कितना है, देखिए सी का मान अभी मैंने आपको बताया क्या है, 0। और ये का मान कितना है बच्चों, 4 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4। देखिए आपको पता है 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में चाहे जिससे भाग दें उत्तर क्या आएगा, 0। देखिए बच्चों 0 = 0, इसका मतलब क्या होता है, सत्यता का जांच पूरा होता है। अतः सत्यता की जांच जांच क्या हुई बच्चों, पूरी हुई। सत्यता की जांच पूरी हुई, इस तरीके से आपको जांच करना होगा। बड़ा आसान था सवाल था ना, आसान सा सवाल था ना बच्चों। चलिए पांचवा क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। देखिए आज इसको खत्म करके ही मानेंगे। देखिए इसका जो पांचवा क्वेश्चन है रहने देते हैं, छोटा सा है, निपटा देंगे इसको। देखिए लिखते हैं हल, फिर लिखते हैं बच्चों दिया है। देखिए दिया है, क्या दिया है आपको, बहुपद t² - 15। सबसे पहले इसको आपको शून्यक निकालना होगा। शून्यक का मतलब क्या है बच्चों, आपको t का मान निकालना है, क्योंकि ये बहुपद जो है t में दिया गया है तो t का मान आएगा। दूसरा नंबर आपको काम क्या करना है, इसके जो सत्यता है, सत्यता की जांच करनी है। कैसी सत्यता, तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सही है कि नहीं है, इसी की आपको करनी है जांच। चलिए पहले इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं। देखिए t² - 15 का शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए इसको पहले बच्चों हम शून्य के बराबर रखेंगे, ठीक, रख देते हैं। ये -15 बच्चों जब हम इधर इसको लेकर आएंगे ना तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा +15। इधर से स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इस 15 का लेंगे बच्चों वर्गमूल, और आप जानते हैं कि वर्गमूल 2 होता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ से बच्चों टी का 2 मान मिला है, एक मान मिला है प्लस का, है ना, √15, इसको हम लोग अल्फा नाम दे देते हैं। और एक जो है मिला है टी बराबर रूट, है ना, √15, माइनस है, माइनस लगा देंगे। देखिए यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप बराबर लगा दीजिए या ब्रैकेट में इससे बना दीजिए कि ये बीटा है, ठीक है ना, बराबर लगा देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। सॉरी भाई, देखिए ये बराबर -√15। अब बच्चों यहाँ से जो है ना हमने शून्य को निकाल दिया है। अब सबसे पहले काम कर लेंगे कि हम जो है तुलना करवा लेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, ठीक। देखिए तो ये जो बहुपद है हमारा t² - 15, इसको बच्चों अगर हम तुलना करवाएंगे ना तो अब देखिए किससे तुलना करवाएंगे। देखिए तुलना जब हम करवाते हैं बच्चों तो आपको ये पता होगा कि हम लोग हमेशा जो है बहुपद की तुलना इससे करवाया करते थे, ये x² + bx + c, जब बहुपद यक्ष में होता था। लेकिन यहाँ पर जो बहुपद है बच्चों t में दिया गया है, तो यहाँ पर हम x के स्थान पर t रख देंगे, ये t² + bt + c, इससे हम लोग तुलना करेंगे, ठीक। तभी तो हम दिखाएंगे कि t² के बगल में क्या है, t के बगल में क्या है, तभी तो हम देख पाएंगे, है ना। देखिए इसकी हम लोग तुलना कर लेते हैं। देखिए तुलना किससे करेंगे, देखिए t² - 15 ना, किससे करेंगे बच्चों, इससे t² - 15 को ये t² + bt + c से तुलना करने पर, देखिए जब तुलना करेंगे ना बच्चों तो यहाँ पर t² के बगल में कुछ नहीं है तो आप 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये दिख रहा है तो ये का मान कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा a बराबर 1। अब बच्चों ये देखिए जो c है ना, c आपको दिया गया है -15, तो यहाँ पर आपको रख देना है c बराबर -15। इस बार आपको b नहीं पता है, तो b नहीं पता है तो 0 ले लेंगे, b बराबर 0। अब देखिए हमको कैसे पता चला कि b नहीं पता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर t के बगल में b है, तो बच्चों यहाँ पर t तो नहीं दिख रहा है ना, t के बगल में b, है ना।
तो यहाँ से इसका मतलब ये 15 जो है सी है, सी का मतलब होता है अचर पद, अचर पद का मतलब संख्या, तो संख्या 15 है तो 15 हो जाएगा -15। चूंकि बी नहीं पता है क्योंकि टी के बगल वाला बी होता है, देखिए टी है ही नहीं तो बगल वाला कहाँ से रहेगा, बगल वाला इसका मतलब 0 हो गया है। ठीक, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बच्चों। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम करते हैं ना सत्यता की जो है जांच करते हैं, हमने सब काम कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं अपने सत्यता की जांच। देखिए करेंगे हम लोग सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जब हम जांच करेंगे तो सबसे पहला हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ये, है ना। तो देखिए अल्फा का मान रख देंगे, कितना है, √15 रख देंगे बच्चों, प्लस का √15, और देखिए बीटा का मान क्या है हमारा, माइनस का √15। ठीक, इस तरीके से देखिए बराबर में, देखिए माइनस का बी माइनस लगा देंगे, बी का मान तो 0 है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं बी का मान 0 है तो 0 ले लेंगे। और देखिए ये का मान कितना है, 1 है तो 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट प्लस, है ना, 15 प्लस √15। और देखिए माइनस प्लस जो है टकरा कर ये बच जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस में माइनस और रूट हो जाएगा 15। 0 में चाहे जिससे भाग देंगे बच्चों, उत्तर आएगा 0। ठीक, यहाँ से इसको हम काट सकते हैं तो ये भी बन जाएगा 0, तो 0 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहला बात सही है। दूसरा बात है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ये, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है √15 ना, और ये है एक माइनस का √15। तो देखिए सी का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ से देख सकते हैं सी का मान है -15, और देखिए ये यहाँ पर ये का मान कितना है, 1 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से बच्चों हम 1 रख देंगे। और देखिए जब हम इसका इसका गुणा करेंगे ना तो रूट हट जाएगा तो केवल बच जाएगा -15, और नीचे से 1 हटा सकते हैं बच्चों, तो ये भी -15 हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, माइनस काट सकते हैं, तो हमने लिख दिया 15 बराबर 15। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि सत्यता की जांच पूरी होती है, यहाँ पर लिख देना अतः सत्यता की जांच पूरी हुई। जो कमेंट में ज़रूर बताना कैसे आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बात आपको बताना है ज़रूर से। ठीक, चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा ना, 3x² -x और -4, इसका क्या करना है बच्चों, वही काम करना है आपको, शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को जो है सत्यापित करना है, यानी कि सही दिखाना है। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, शून्यक निकालना है और उसकी सत्यता की जांच करनी है बच्चों। देखिए लिखते हैं, हल दिया है। ठीक, ये जो बहुपद आपको दिया गया है बच्चों, ऐसे आपको उतार देना है, 3x² -x -4। देखिए सबसे पहले हम इसका निकालेंगे शून्यक। अब देखिए बच्चों ये बहुपद जो है यक्स में है ना, तो इसका जो शून्यक होगा वो यक्स का ही मान होगा। ठीक, क्योंकि देखिए जैसे ये बहुपद आपको जैसे यू में दिया गया है ना, जैसे बहुपद आपको यू में दिया जाता है तो शून्यक जो है हमारा यू होता है। जैसे ये बहुपद टी में दिया गया है ना, तो जो उत्तर आता है यानी कि जो शून्यक आता है वो बच्चों टी में आता है। देखिए टी को हम शून्यक बोलते हैं। ऐसे जब ये बहुपद आपको दिया गया है तो अगर हम इसका शून्यक बात करेंगे तो इसका मतलब यक्स को हम शून्यक बोलेंगे, तो यक्स इसका क्या होगा, शून्यक। ठीक, अब देखिए दूसरा काम करना है बच्चों आपको, यहाँ पर सत्यता की करनी है जांच। देखिए क्या करेंगे, सत्यता की हम लोग करेंगे बच्चों जांच। ठीक, चलिए जांच करते हैं और समझाते हैं। देखिए दो काम आपको करना है बच्चों। ठीक, सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे, तो देखिए 3x² -x -4 का शून्यक। ठीक, देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम
इसको 0 के बराबर रखेंगे। ये जो बहुपद है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे। ठीक। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यक्स, है ना। देखिए यहाँ पर बीच में आपको यक्स दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर यक्स के बगल में कुछ नहीं है, तो आप सुविधा के लिए बच्चों एक मान सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना होता है। देखिए ये वाली संख्या है ना, x² का जो गुणांक है ये, और ये लास्ट वाला अचर पद, इसको बच्चों हम लोग गुणा करते हैं। देखिए 3 में जो 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, गुणा करने पर क्या है बच्चों 12 आया। तो देखिए बीच वाला जो पद है ना इसका 1 है। ठीक। आपको बच्चों मन में कोई एक ऐसी संख्या आपको खोजनी है जिसका गुणा करने पर 12 बन जाए, और उसी को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो 1 बन जाए। तो आप कहेंगे कि सर जी ऐसा देखिए 4 में जब 3 का गुणा करते हैं ना, तो देखिए 4 तियां हो जाता है 12, और 4 में से जब हम 3 को घटाते हैं बच्चों तो कितना आ जाता है हमारा 1 आ जाता है। ये भी हमारा काम बन जा रहा है। ठीक। इस तरीके से तो इसका मतलब कि हम 4 और 3 बच्चों ले सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 का जब हम गुणा करते हैं ना तो बन जाता है 12, और 4 में से जब 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 1, और जो कि आपको चाहिए। ठीक। तो यहाँ से बच्चों ये बात आपको पता चलती है कि हम 4 माइनस 3 लेंगे यहाँ पर। ठीक। देखिए लिखते हैं 3x², ये माइनस है, माइनस रहने देते हैं, यक्स को ऐसे रख देंगे, इसमें कर देंगे बच्चों 4 माइनस 3, फिर ये माइनस 4 ऐसे उतार देंगे, और बराबर में क्या लेंगे 0। अब बच्चों फिर वही काम आपको करना है ना, क्या काम करना है कि यक्स का 4 में आपको गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 4x, है ना। माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। जब 3 का यक्स में हम गुणा करेंगे इस यक्स का 3 में, तो 3x में ऐसा भी समझ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3x, है ना। और फिर ये हो जाएगा, ये माइनस का 4 हम ऐसे रहने देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से। ठीक बच्चों, इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं इसको। अब देखिए आपको करना क्या है, दो दो अंक का बच्चों जोड़ा बना लेना है, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बना लेना है। देखिए यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स दिख रहा है, तो यक्स को बच्चों हम क्या करेंगे ले लेंगे कॉमन। ठीक। और देखिए ये 3 है और ये 4 ही अपने आप से ही कट रहा है, तो इसमें कॉमन नहीं हो पाएगा, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 3, और यक्स यहाँ पर 2 बार है ना। एक बार हमने बाहर लिया, एक बार बच जाएगा, और यहाँ से यक्स को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ से बचाएगा बच्चों 4, है ना। अब देखिए यहाँ यक्स है बच्चों, लेकिन इसमें यक्स नहीं है, तो यक्स को हम कॉमन नहीं करते हैं। और देखिए 3 और 4 में हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो जब एक कॉमन लेंगे तो यही हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक। जब कभी कुछ भी कॉमन लिखे तो समझ जाइएगा बच्चों कि वहां पर एक कॉमन होता है। ठीक। फिर देखिए यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों मिल रहा है, यानी कि हम बच्चों सही से रहे, इसको दो एक बार उतार लेंगे यानी कि कॉमन ले लेंगे। फिर ये बच जा रहा है यक्स, यक्स को लिख देंगे, और ये प्लस का 1 अगले क्वेश्चन में बराबर किसके बच्चों 0 के। तो देखिए बच्चों फिर वही आपको काम करना है ना, क्या काम करना है आपको, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। तो देखिए अगर मैं 3x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर रखूंगा, और एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर रखूंगा, तो इस माइनस 4 को जब 0 के बराबर रखूंगा तो माइनस 4 को उधर लेकर जाऊंगा ना बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का 4। तो देखिए ये 3 इधर गुणा में है, तो जब हम इधर लेकर जाएंगे तो कितने किसमें हो जाएगा भाग में। ये पक्षांतर का नियम है बच्चों। देखिए इसको हम बोल देते हैं कि ये अल्फा है। ठीक। अब देखिए ये प्लस का 1 है, इधर साइड चलते हैं, इधर जब चलेंगे तो देखिए प्लस का 1 है, इधर इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। इसको बच्चों हम बोल देते हैं ना कि ये बीटा है। ठीक। यहाँ तक बच्चों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, अल्फा और बीटा हमने निकाल दिया। अब बच्चों इसका हम करेंगे तुलना। देखिए देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 को इससे करेंगे बच्चों, इससे ये x² प्लस bx प्लस c से तुलना, है ना, तुलना करने पर एग्जाम में ऐसा आपको लिख के आना है बच्चों। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, ये का मान आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों 3 है। ठीक। और देखिए यहाँ पर यक्स के बगल में जो बच्चों है उसको हम बी बोलते हैं, तो यहाँ से यक्स के बगल कुछ नहीं है तो बच्चों 1 माना जाता है, आप जानते हैं। देखिए बी का मान क्या हो गया माइनस का 1। ठीक। और ये जो बच जाता है देखिए ये होता है हमारा सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। चिन्ह सहित आपको उतारना है, इसी बात को बच्चों आपको ध्यान दे रखना होगा कि चिन्ह की गड़बड़ी ना हो जाए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे बच्चों सत्यता की जांच।
देखिए यहाँ पर एक सुंदर सा हेडिंग लगा दीजिए, सत्यता की, है ना, सत्यता की जांच। चलिए बच्चों करते हैं हम लोग सत्यता की जांच। देखिए फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला बच्चों, अब आप सीख चुके होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये, सबका मान रख देना है, अल्फा का मान रखना है। तो देखिए अल्फा का मान कितना है बच्चों, 6/3। तो यहाँ से हम रख देंगे ना इसमें, इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 4/3 प्लस, देखिए बीटा, देखिए बीटा का मान क्या है बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना, बीटा का मान आया है -1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों -1 बराबर, अब इधर लिखेंगे, देखिए बी का मान क्या है, तो देख सकते हैं बच्चों बी का मान है -1। तो यहाँ पर हम रखेंगे -1, और चूंकि फार्मूले में पहले से माइनस है तो फार्मूले वाला ऐसे रहने देंगे, बी का मान हो जाएगा -1, और ये का तो मान देख सकते हैं बच्चों, ये का मान कितना है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से हम रख सकते हैं 3। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस टकरा कर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक बच्चों, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 1/3। अब ये जानते हैं बच्चों, ये भिन्न का जो है ना, क्या है, घटाना है। और देखिए ये है ना, ये लंगड़ है तो ऐसे इसको गुणा मार दीजिए, है ना, एक के नीचे कुछ नहीं तो ऐसे तिरछी गुणा मार दीजिए आप, आसान हो जाएगा। देखिए 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 3, गुणा मारना है बच्चों लेकिन हटाना नहीं है उसको। देखिए कभी जब ऐसा होता है तो हम ऐसे तिरछे गुणा मार के उसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इधर क्या बच जाएगा, 1/3, 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, और नीचे जो लिखा है उसको ऐसे रहने देते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों कि इसका दोनों जो पक्ष है ना वो बराबर आ रहा है, यानी कि पहला बात जो है हमारा सही हो रहा है। ठीक, अब हम दूसरा बात बताएंगे, दूसरा बात, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ये, अल्फा और बीटा का हम लोग गुणा करेंगे। अल्फा का मान कितना है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं 4/3, हो जाएगा 4/3 गुणे बीटा, बीटा का मान है -1। अब बराबर में सी का मान रखेंगे तो ये है -4, और बच्चों ये का मान है 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक, जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम -4, है ना, और नीचे बच जाएगा 3। देखिए बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा ना, जब आप गुणा करेंगे तो इससे गुणा नहीं करना है कि 3 एकम 3। ठीक, इन बच्चों सामने सामने होता है, बात आप जानते होंगे। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं 3/2 का और 4/5 का गुणा कीजिए, तो भिन्न का गुणा सामने होता है, इसे 3 चौक 12 और 2 पंचे 10, इस तरीके से गुणा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 4/3 गुणे -1, है ना, जैसे 4/3 गुणे -1, तो इसका गुणा बच्चों इसी से होगा, 4 एकम 4, ये हो जाएगा -4। बच्चों सुविधा के लिए चाहें तो आप इसके नीचे 1 भी मान सकते हैं, तो देखिए 3 एकम 3, तो यही लिखा हुआ है हमने -4/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और फिर ये हो जाएगा -4/3। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इधर से माइनस और इधर से माइनस को काट सकते हैं, तो अगर हम काट देंगे तो हो जाएगा 4/3 बराबर 4/3। आप देख सकते हैं बच्चों कि इसका दोनों जो पक्ष आ रहा है ना वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सत्यता की जो जांच होती है बच्चों, तो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः सत्यता की जांच, सत्यता की जांच पूरी हुई, क्या हुई बच्चों, पूरी हुई। अब देखिए बच्चों यहाँ तक हमने जो है ना बड़े ही सावधानी पूर्वक, मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक मैंने यहाँ तक कवर करवा दिया, यानी कि 2.2 का ये पहला वाला सवाल अभी तक कर रहे थे जो कि खत्म हो चुका है। अब बच्चों हम चलेंगे इसके दूसरे वाले सवाल पर, है ना। आप बच्चों शांति से केवल इसको देखते रहिए, आराम से नोट्स बनाते रहिए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं बच्चों कि आप जो है इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, नहीं तो एग्जाम जब आएगा एग्जाम टाइम में तो आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए जैसे मैं हाथों से बना रहा हूँ नोट्स बच्चों, वैसे आप बना लीजिए, आपसे हमारी जो है रिक्वेस्ट है, आप इसको बना लीजिएगा प्लीज। ठीक, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में बच्चों रिवीजन करने में बड़ा आसान लगेगा, केवल भर रहा इसको आप ऐसे लगाते चलेंगे। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक, देखिए लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। बच्चों मैंने उदाहरण में आपको बताया था कि ये जो क्रमशः लिखा होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा शून्यकों का योगफल है और कौन सा गुणनफल है।
तो बच्चों ने क्रमशः इसलिए लिख दिया है कि आपको क्रम से लेना है, अर्थात जैसे इसने लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल, इसमें जो अग्गा लिखा हुआ है वो शून्यकों का योगफल है। और बच्चों देखिए लिखा है फिर लास्ट में गुणनफल, जो पीछा लिखा है, जो बाद में लिखा है उसको हम गुणनफल बोलते हैं, यानी कि ये जो -1 है ना, इसको हम शून्यकों का गुणनफल कहेंगे। इसीलिए इसने क्रमशः लिख दिया है। क्रमशः का मतलब जो पहले पहले लिखा है वो पहले पहले वाले का मान है, और जो बाद में लिखा है वो बाद वाले का मान है। जैसे यहाँ पर 1/4 लिखा है, पहले लिखा है तो शून्यकों का योगफल है बच्चों, और ये बाद में लिखा है तो ये बाद में लिखा है गुणनफल, तो ये गुणनफल का यानी शून्यकों के गुणनफल का ये मान है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं और आपको सिखाते हैं बात। देखिए लिखते हैं बच्चों हल, ठीक, फिर लिखते हैं दिया है। क्या है बच्चों? दिया है। देखिए क्या बात दिया गया है, आपको दिया गया है शून्यकों का, है ना, शून्यकों का योगफल। देखिए बच्चों आप इसको हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान कितना दिया गया है बच्चों, है ना, सॉरी बच्चों 1/4, है ना। देखिए इसका मान दिया है 1/4। फिर देखिए दूसरा आपको दिख रहा होगा शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल, इसको अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं अल्फा गुणे बीटा। इसका मान है बच्चों -1, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपसे पूछना क्या चाहता है बच्चों, द्विघात बहुपद आपको बनाना है, यानी कि ये आपसे जानना चाहता है द्विघात बहुपद, ये आपसे पूछना चाहता है। तो बच्चों मैंने सूत्र बताया था कि आपको ये सूत्र जो है ध्यान में रखना होगा। कौन सा सूत्र बताया था बच्चों, उदाहरण में मैंने बताया भी था। देखिए एक सूत्र, आपको केवल सूत्र पर फोकस करना है, बस सूत्र वाला सवाल है, सूत्र पर रख देंगे तुरंत ये लग जाएगा। क्या होता है बच्चों सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी पर बच्चों मान रख देना है, बस ये उत्तर आ जाएगा हमारा, बड़ा आसान है। देखिए ये हो जाता है x²। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों, 1/4 है, तो यहाँ से हम रख देंगे 1/4 और इंटू में बच्चों x, ठीक। देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चों, -1, तो यहाँ से हम रख देंगे -1। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक। देखिए x का जब 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x एकम x/4, और देखिए प्लस माइनस जब टकरा जाएगा बच्चों तो यहाँ पर बन जाएगा 1। लेकिन मेरे बच्चों अगर आप उत्तर माला में देखेंगे ना, यानी आंसर में, तो आपको ये नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों, यहाँ पर 4 नहीं हो। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर में जो है कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस 4 को हम क्या करते हैं ना, इस 4 को बच्चों हम लोग दोनों साइड में गुणा मार देते हैं, यानी कि ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक। देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं ना बच्चों कि ये जो 4 है, 4 का हम इधर गुणा कर देते हैं और इसी 4 का बच्चों हम इधर गुणा कर देते हैं, बस यहाँ से 4 ये खत्म हो जाएगा। तो यानी ये कुछ ऐसा दिखेगा, जब 4 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², ठीक। और यहाँ से बच्चों नीचे से ये खत्म हो जाएगा तो केवल बचेगा x, और जब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4×1=4। इस तरीके से अगर बच्चों ये बात अगर आपको ना समझ में आई हो ना, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। आइए देखिए जैसे ये लिखा हुआ है x² माइनस, है ना, x/4 माइनस 1। आप ऐसा समझ लीजिए बच्चों कि हमने पूरे में जो है 4 से गुणा मार दिया, ऐसा समझ सकते हैं। तो जब 4 का x में स्क्वायर में गुणा करेंगे तो जाएगा 4x², और जब इस 4 का x में गुणा करेंगे ना बच्चों तो जाएगा 4x/4, और इसी 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4×1=4, यहाँ से 4 यहाँ से 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। और देखिए बच्चों हमने यही तो लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4। आप ऐसा भी बच्चों समझ सकते हैं, दोनों बात सही है, ठीक। मुझे लगता है बच्चों अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। यहाँ तक बात सब क्लियर है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अब इसका जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, लगाते हैं इसको, ऐसे ही इसको भी लगाना है, लिख देते हैं हल। फिर बच्चों लिखते हैं यहाँ पर दिया है, ठीक, दिया गया है। देखिए जो सबसे पहले दिया है ना बच्चों, वो शून्यकों का योगफल है, बाद में दिया है जो गुणनफल है। बच्चों चाहे तो आप पूरा हिंदी मत लिखें, केवल अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख दिया कीजिए, तो वही हम भी काम करेंगे कि ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, ठीक।
फिर ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ये आपसे पूछना क्या चाहता है बच्चों, तो पूछना चाहता है ये आपसे द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद, ये आपसे जानना चाहता है। तो बच्चों बस यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, बस इसको निपटा देंगे आसानी से। देखिए सूत्र लगाएंगे बच्चों, सूत्र है क्या है बच्चों, द्विघात बहुपद अगर आपको चाहिए तो इस सूत्र पर आपको आ जाना है। देखिए कौन सा सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये फार्मूला आपके दिमाग में बच्चों फिट होना चाहिए, है ना, ध्यान में रखना है इसको। देखिए हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना है बच्चों, देख पा रहे होंगे √2 है, तो √2 रख देंगे और बगल वाला बच्चों यक्स रख देंगे, ठीक। और ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3। तो फिर वही करना है, देखिए यहाँ पर बटे में 3 आ गया ना, तो इस पूरे में हम 3 से क्या करेंगे बच्चों, गुणा करवा देंगे ताकि यहाँ से यह हट जाए। देखिए यहाँ से हम जो है पूरे में 3 से कर देते हैं बच्चों गुणा, ठीक, पूरे में क्या करेंगे 3 से गुणा। तो बच्चों 3 का एक्स स्क्वायर में करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और जब बच्चों 3 का √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x, और इसका बच्चों इसमें करेंगे, है ना, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा कुछ, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 1/3, ठीक। अब यहाँ से बच्चों 3 और यहाँ से 3 काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, है ना, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 1। देखिए बच्चों ये बात समझ में आया या नहीं आया, हम इसको एक बार दोबारा आपको समझा देते हैं, ठीक, हो सकता है किसी बच्चे ने ना समझा हो। देखिए जैसे ये बहुपद हमारा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 1/3, है ना। अब देखिए इसको जो है सॉल्व करना है तो इस पूरे में जो है क्या करना है आपको, 3 से बच्चों गुणा कर देना है, पूरे में 3 से गुणा। तो 3 का एक्स स्क्वायर में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3√2x, और 3 का बच्चों जब इसमें गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा 3 गुणे 1/3, ठीक। तो यहाँ से 3 और 3 काट सकते हैं, तो जब कट जाएगा ना तो ये बच जाएगा कितना, यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, और यही हमने लिखा हुआ है बच्चों, ठीक। देख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ना 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यहाँ तक ही उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों में एक बार बुक में अपना आंसर भी देख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि बुक के लास्ट में आपको दिख जाएगा इसका उत्तर में। देखिए जैसे हमने जो इसका पहला सवाल है ना बच्चों, देखिए 4x स्क्वायर, देखिए क्या आ रहा है 4x स्क्वायर दिख रहा है ना बच्चों, देखिए आप भी देख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आ रहा है। इसका दूसरा उत्तर क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, वही तो हमारा भी बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, इसको बच्चों बोल देंगे आंसर, ठीक। आइए हम बच्चों आगे सॉल्व करते हैं, देखिए आगे सॉल्व करते हैं और आपको ऐसे ही सिखाते रहेंगे बच्चों। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों ऐसे ही करना है। देखिए आपको दिया गया है, सबसे पहले आप लिख दीजिए हल, दिया है, देखिए दिया है ये जीरो जो है बच्चों, सबसे पहले आपको ये शून्य का योगफल दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, फिर ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। आपको क्या बताना है बच्चों, द्विघात, ना, द्विघात बहुपद बताना है, ठीक। तो बच्चों सूत्र लगाएंगे, क्या सूत्र होता है, अब आपको बच्चों सूत्र तो याद हो गया होगा ना, सूत्र क्या होगा आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है बच्चों तो आप याद रखना सूत्र को, है ना। यही सूत्र होता है, हमने एग्जाम्पल में भी बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर ये सवाल लगता है बच्चों। देखिए हल दिया है आपको, जो जीरो दिया है ये मूलों का यानी शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा, और ये दूसरा वाला मूलों का गुणनफल है। अंग्रेजी में लिखे हैं बच्चों या हिंदी में लिखें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद, सूत्र आप जानते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना है बच्चों? तो इसका मान है 0, तो यहाँ पर हम रख देंगे 0, और इसके बीच में गुणा है तो बच्चों आप गुणा भी लगा सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है √5। ठीक, देखिए बड़ा ही आसान है बच्चों। 0 का आप चाहे जिसमें गुणा करेंगे ना तो उत्तर आएगा 0, है ना। अब देखिए 0 अगर हम घटा लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही रह जाएगा x² प्लस √5। ये बच्चों इसका हो जाएगा आंसर, इस तरीके से, है ना। डन डना डन, उत्तर आ गया। आइए आगे चलते हैं, बड़ा ही आसान था बच्चों, है ना। देखिए दूसरा सवाल लिखते हैं, ये हल दिया है। देखिए जो पहले दिया है वो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। जो बाद में दिया है वो अल्फा इंटू बीटा है, यानी ये भी 1 है बच्चों। आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको बनाना है द्विघात बहुपद, आपको बनाना है द्विघात बहुपद। ठीक, इस तरीके से। अब चलिए बच्चों देखिए सूत्र लगा देते हैं हम लोग। सूत्र क्या है हमारा, है ना। सूत्र अब आपके समझ में और दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में बच्चों फीड हो गया होगा, है ना। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मान रखना है, देखिए हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान, दोनों का मान 1 है, ये हो जाएगा 1 गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान 1 है, ये हो जाएगा ना x², x से कम x, और ये हो जाएगा प्लस का 1। ये बच्चों इसका हो जाएगा आंसर, इस तरीके से। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अच्छा बच्चों एक बार इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग ना, 3 वाला और 4 वाले का उत्तर, की इसका उत्तर जो है आ कितना रहा है। ठीक, देखिए जो तीसरा वाला है बच्चों, देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, तीसरे वाले का उत्तर आ रहा है x² √5, है ना, दिख रहा है ना बच्चों। देखिए तीसरे वाले का उत्तर है हमारा x²√5, जो कि आ रहा है। चौथे वाले का उत्तर है x² माइनस x प्लस 1, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही है बच्चों। ठीक, ये वाला उत्तर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम सही लगा रहे हैं। हाँ बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखिए लिखा 1/4 कामा 1/4, यहाँ पर लिखते हैं हल, फिर वही बात करते हैं, दिया है। देखिए बच्चों जो दिया गया है ना, आपको सबसे पहले दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान, ये हो जाता है -1/4, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ठीक, आपको क्या बनाना है बच्चों, आपको बनाना है द्विघात, है ना, द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक, सूत्र लगाना है बच्चों, कौन सा सूत्र लगाएंगे, अब आपके दिलों और दिमाग में ये बैठ गया होगा फार्मूला, है ना। कौन सा फार्मूला है हमारा, द्विघात, है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये फार्मूला अब मान रख देना है बच्चों। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो ये मान है -1/4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिख रहा होगा तो 1/4 लिख देंगे, 1/4 आसानी से। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा x प्लस 1/4। x का जब हम 1 में गुणा कर देंगे ना बच्चों, तो हो जाएगा x/4, है ना, प्लस 1/4। ठीक, तो बच्चों देखिए इसके उत्तर को लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में यानी कि पूरे में बच्चों 4 से हम लोग गुणा मार देते हैं, तभी इसका उत्तर आ पाएगा। देखिए x² माइनस x/4 प्लस 1/4, इसमें कर देते हैं गुणा। तो देखिए बच्चों जब 4 का x² में गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4x², और इसी 4 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4x/4, और इसी 4 का बच्चों जब हम इसमें गुणा करेंगे 1 में, है ना, देखिए 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 4/4, और 4 को 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से बच्चों 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, तो ये बच जाएगा 4x², है ना, 4x²। देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस नहीं लिखे थे, अब लिख देते। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, 4x²। ठीक, अब यहाँ से 4 4 कट गया, तो यहाँ पर केवल बच जाएगा x, तो x हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा +1। ये बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। अब एक बार बच्चों इसका आंसर बुक में हम देख लेते हैं कि इसका जो है आंसर आ क्या रहा है। ठीक, देखिए
देखिए इसका आंसर क्या रहा है बच्चों, है ना। आप भी देखा कीजिए अपने बुक में, तो देख सकते हैं बच्चों कौन सा सवाल है। 5वां सवाल देखिए, लिखा हुआ है ना 4x² प्लस एक्स प्लस वन। ये आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिए 4x² प्लस एक्स प्लस वन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब इसका जो है हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए दिख रहा होगा 5वां नंबर क्वेश्चन, लिखते हैं हल। ठीक, उसके बाद लिखते हैं बच्चों दिया है। देखिए दिया क्या गया है। देखिए ये जो 4 है बच्चों, ये अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि शून्यकों का योगफल। ठीक, हिंदी में लिख दीजिए, अंग्रेजी में, दोनों एक बात है। ठीक, और ये दूसरा जो दिया हुआ है आपको एक, इसको हम बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, या आप इसको अल्फा इंटू बीटा भी कह सकते हैं अंग्रेजी में बच्चों। देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चों, आपको बनाना है द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद बनाना है। तो बच्चों मैंने आपको सूत्र सिखा दिया है ना, अब आपके दिलो और दिमाग में ये फार्मूला बैठ गया होगा, है ना। देखिए फार्मूला मैंने आपको क्या सिखा दिया है। देखिए द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र मैंने सिखाया आपको। देखिए होता है x² माइनस, है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस बच्चों मान रख देना है सबका। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा, देखिए इसका मान कितना है 1। अब देखिए बच्चों यही जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा। डन डना डन डन। ठीक, बड़ा सिंपल सा था, मैंने इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दिया। आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों के बारे में। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर आ रहा होगा, देख सकते हैं बच्चों, आपको दिखाई भी दे रहा होगा ना। x² माइनस 4x प्लस वन, x² माइनस 4x प्लस वन। देखिए अब यहाँ पर बच्चों ये जो है खत्म होता है। प्यारे बच्चों आपसे ये निवेदन है कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको ये लगता है ना कि यहाँ से मैंने कुछ सीख लिया है, तो आप इसको बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और जो मैंने पढ़ाया है बच्चों, आप उसका नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में आपको दिक्कत पड़ेगा। ठीक, मैं बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इसका नोट्स बनाइए बेहतर तरीके से और मन लगा कर पढ़िए। यहाँ तक हमने बहुपद के टोटल 3 वीडियो यानी कि 3 भाग में पढ़ लिया है। आप देखेंगे बच्चों कि बहुपद का 3 भाग आपको मिल जाएगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, है ना। टोटल हमने 3 वीडियो बना दिया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों ना, ये भाग 3 है। इस पूरे भाग 1 से लेकर भाग 3 तक हमने 2.1, 2.2 ये सब खत्म कर दिया है। इसके जितने भी एग्जाम्पल थे बच्चों, वो सब हमने करवा दिया है। ठीक, आप जानते भी होंगे, अगर इस वीडियो को आप बच्चों सीरियल वाइज देख रहे हैं, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो आपको आसानी से ये बात पता होगी। ठीक, अब बच्चों हम आगे की बात करेंगे ना अध्याय नंबर 3 पर, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में बहुत सवाल जो है बनते हैं। ठीक, ज़्यादातर बच्चों यहाँ से 1 नंबर का बन जाता है टिक मारने वाला। हम आपको करवाएंगे भी और समझाएंगे कि कैसे जो है बच्चों यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आपसे। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना। बाय बाय बच्चों, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू। ठीक।